तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार का दावा है कि किसानों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। हमारे साथ हैं निमेड़ा गांव के किसान, से बातचीत करते हैं कि उनकी अपेक्षाओं पर यह बजट कितना खड़ा उतर पाया है। क्या नाम है आपका? मैं ओंकार लांबा हूँ जी। ओंकार जी, सरकार का कहना है कि हमने 1000 नई मंडियों को इंटरनेट से जोड़ दिया, इतना सारा एमएसपी पर खरीद की है, धान की, गेहूं की आज बताया है, और कहना है कि हम किसानों के हित में ये बजट लेकर आए हैं। जी जी, देखिए, सरकार जो ये बजट लाई है इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उम्मीद जो लेके बैठे हैं किसान, आंदोलन पिछले 2.5 महीने लगभग हो गए आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानून जो सरकार ने पास किए हैं उनके खिलाफ, और दूसरी मांग मुख्य जो थी एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की। किसानों की मुख्य यही उम्मीद थी कि शायद एमएसपी को इसमें बजट में लाया जाएगा और किसान की जो उपज है वो एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदे, ये हम ताक रहे थे सरकार को। लेकिन आज जो ये बजट सुना है इसमें किसानों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मंडी खोलने की बात ये की है, कितने नई मंडियां खोल रहे हैं। जो ये 3 कानून, काले कानून है, इनके तहत तो जो मंडियां ऑलरेडी जो बनी हुई है देश में वही बंद हो जाएगी। नहीं खोलने से कानून के खिलाफ किसानों का जो मन में जो आक्रोश है उनकी सुई वहीं अटकी हुई है। और किसानों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रामनारायण जी, सरकार कहना है कि हम इतनी बड़ी संख्या में किसानों को एमएसपी दे रहे हैं और किसानों की जो आय है वो हम दुगनी करने जा रहे हैं। अभी 1.5 गुना की जो एमएसपी देने का लक्ष्य है हमें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी चैनल हैं और जो व्याख्याता हैं उन सब लोगों ने ये मान लिया कि भारत देश में 6% से ज्यादा एमएसपी आज तक नहीं दी गई। और मैं ये मांग करना चाहता हूं सरकार से कि 1,30,00,000 को सरकार ने माना है कम एमएसपी दी है, तो इस देश में तो 1,30,00,000 की आबादी है। तो आप ये सोचो राजस्थान में ही हो जाएंगे 1,30,00,000। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 6% किसान है। तो हम ये चाहते थे, आज रात से हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज कुछ ना कुछ किसानों का भला होगा। हमने दिल्ली 3-4 बार आ चुके, फिर भी हम तैयारी कर रहे हैं। किसान एमएसपी पे कानून बनाएंगे तभी हम पीछे हटेंगे, वरना भूख से मरने की किसान की नौबत आ गई है। देखिए, एक बात ये सच है, जिस तरह से आज संसद में किसानों के आंकड़े बताए गए कि कितने किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है, उसमें सवाल उठना लाजमी है कि इतनी बड़ी संख्या में देश में किसान हैं और इतनी कम बड़ी संख्या में एमएसपी का फायदा मिल रहा है। बहुत सारे और भी किसान से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रकम चंद्र सर। रकम जी, बहुत सारे नए प्रयोग भी इस बजट में दिखाई दे रहा है कि कृषि फंड बनाया गया है, उसको एपीएम से जोड़ा जाएगा, उसके बाद नाम जो है ई मंडियां इंटरनेट से जोड़ी जाएंगी। किसानों के फायदे के लिए सरकार ने किया है। देखिए सर, बजट में जो बताया है फायदे, तो उसमें नुकसान भी तो है हमारे को। आज कृषि सेस के नाम से हमारे ऊपर 4 रुपये डीजल के प्रति लीटर बढ़ा दिए, तो ये किसानों के ऊपर तो है। डीजल कौन यूज करता है? किसान ही काम लेते हैं डीजल को। और 2.5 रुपये लीटर के पेट्रोल के बढ़ा दिए। आज आम आदमी मर रहा है इससे। तो आम आदमी को मार के आप कृषि मंडियों को विकसित कर रहे हो, तो ये तो कहाँ का न्याय हुआ? आपको लगता है कि किसानों को कुछ मिला है बजट में? कहीं मतलब ना साहब, कोई मतलब नुकसान ही नुकसान की बात है। रिजर्व में मर गया बाफड़ा मंडी। देखिए, एक बात सच है, जिस तरह की बातें कही गई है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप किया जाएगा, मंडियां जोड़ी जाएगी इंटरनेट से, लेकिन किसानों को लगता है कि जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनकी फसल नहीं खरीदी जाएगी तब तक उनका कुछ हो नहीं सकता। सीधा साधा फंडा है कि आज एक कर्मचारी की जो तनख्वाह 20,000 थी उसकी 1.5 लाख हो गई। टमाटर लोग 20 रुपए किलो ही खाना चाहते हैं, उसके बदले सरकार अगर पैसा देती है तो सरकार इस तरह से नहीं गिना सकती कि हम इतना लाख करोड़ किसानों को दिए हैं, क्योंकि किसान इसके हकदार हैं। इनका मानना है कि कम से कम। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार कह रही है बार बार मंडियां बताई जाएगी, इंटरनेट से जोड़ी जाएगी, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, छोटा किसान के 10 बोरी, 15 बोरी, 20 बोरी खेत में पैदा होती है, वो कौन सा इंटरनेट से, कौन सा, ये तो कंपनियों के लिए जोड़ी जा रही है। ये कंपनियां विदेश बेचेगी तो कंपनी बेचेगी। कोई काश्तकार ऐसा छोटा काश्तकार जो 4 एकड़ में
5 एकड़ में 8 एकड़ में खेती करता है वो विदेश नहीं ले जाके बेच सकता। उसके लिए तो परंपरा राजस्थान का किसान है तो उसको तो राजस्थान की मंडी में ही सुविधा मिलेगी, वो वहीं बेचेगा। भरोसे का संकट है। देखिए जिस तरह से कृषि बिल को लेकर किसानों में आक्रोश है उसका असर दिखाई दे रहा है। किसान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पक्ष में कुछ हो रहा है। क्या नाम है आपका? राम कुमार बागड़ा। राम कुमार जी, इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 13-14 में कितना मिल रहा था और 20-21 में कितना मिल रहा है। कितनी बड़ी संख्या में किसान जोड़े गए हैं और कितने बड़े पैसे दिए जा रहे हैं किसानों को। देखिए, पहली बात तो वित्त मंत्री को खुद को मालूम नहीं है कि भारत में अर्थव्यवस्था कृषि कैसे चलती है। उस बिना जिसको जानकारी नहीं उसको वित्त मंत्री बना दिया गया। आज दिन तक किसान को कोई फायदा नहीं हुआ न होगा, क्योंकि मंडियां तो बंद कर रहे हैं। इंटरनेट से कहाँ जोड़ेंगे? ये मंडी तो बंद कर रहे हैं, फिर इंटरनेट से कहाँ जोड़ेंगे? जिसके किसान के 5 बोरी गेहूं की है वो विदेश में फंड तो बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? बजट में कोई घोषणा करते हैं, किसान को क्या फायदा फंड बनाने से? किसान को इस फंड से क्या मिला? आज पहले मिला है क्या फंडों से? किसान को क्या मिलेगा? किसान को तो जो हर साल बनाते हैं फंड, तो अपनी उपज का वाजिब मूल्य है एमएसपी वो ही नहीं मिल रहा। हमारा बाजरा 1200 बिक रहा है, एमएसपी सरकार की तरफ 2150 है, 1200 में बिक रहा है। तो हमें क्या, किसान को अब क्या होगा? इस बजट से क्या फायदा मिलने वाला आपको दिख रहा है कि इसमें? देखिए, सरकार खुद मान रही है 6% किसानों को एमएसपी मिल रही है, तो इस बजट में सरकार ये करती है कि 100% किसानों को एमएसपी मिले। ये मैक्सिमम प्राइस नहीं मांग रहे हम, एमएसपी प्राइस मांग रहे हैं सरकार। एमएसपी चाहिए बारे एमएसपी तो मिलनी चाहिए ना, एमएसपी नहीं मिल रही। किसान के आय कैसे दुगनी होगी? सरकार जो 2014 से किसानों को गुमराह कर रही है लगातार, और इस बजट में भी इन्होंने यही किया, घुमा फिरा के आंकड़े पेश किए हैं। इससे किसान का कोई भला होने वाला नहीं, कोई इसको राहत नहीं है। किसान केवल घोषणा है। देखिए, किसान को सीधे फायदा नहीं दिख रहा है। इनको लग रहा था कि अगर कोई सब्सिडी दी जाती खाद पे, सब्सिडी दी जाती डीजल पे, सब्सिडी दी जाती बिजली पर, या फिर एमएसपी पर घोषणा होती तो समझ में आता है। जिस तरह की घोषणाएं हुई है, गांव में आकर बैठे तो जो ये टीवी पर देख रहे थे बजट, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए इस बजट में क्या है। और ऊपर से तीनों कृषि बिल को लेकर जिस तरह से किसानों के बीच आक्रोश है, कम से कम इस बजट को लेकर किसानों में कोई उत्साह नहीं है।